समझ नहीं आ रहा बस खेलता रहे यार। फ्रेंड्स, जैसे जैसे ज्वाइन करते जा रहे हैं अपनी सुखासन की अवस्था लेके इस भवानी अष्टकम के साथ पूरी तरह जुट जाएं। अपने आप को म्यूट करके पूरी तरह से बैठते जाएं।
मत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी फ्रेंड्स, जैसे कि भवानी अष्टकम हमने सुना, आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित भवानी अष्टकम, जिसमें उन्होंने अपने मन का एक एक भाव लिखा। पूरी तरह से भवानी अष्टकम की इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहते हुए, आदि शंकराचार्य जी की इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहते हुए, आज हम पहले नवरात्रे पर माँ शैलपुत्री के साथ जुड़ेंगे और माँ शैलपुत्री से जो भी हम ग्रहण कर सकते हैं, आज की ये पहली नवरात्रि हमें अपने अंदर ले जाकर माँ शैलपुत्री के माध्यम से हमें जो भी संदेश देना चाहती है उसको पूरी तरह से अपने अंदर लेंगे। तो सभी सुखासन की अवस्था में बैठे हुए ही अपने शरीर को पूरी तरह से शांत करना शुरू कर दें। आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो रहा है और अपनी लोअर बॉडी को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। शांत हुई ये बॉडी पूरी तरह से हमें ध्यान की एक गहरी अवस्था में लेकर जाएगी। एक गहरी अवस्था शांति की वो गहरी अवस्था में हम जाएंगे। लोअर बॉडी पार्ट पूरा शांत हो चुका है। मिडल बॉडी पार्ट को शांत करते हुए फ्रंट और बैक हम ध्यान की उस गहराई में उतरते जाएंगे जहां हम अपने मूल चैतन्य तत्व के साथ जुड़कर अपने अंदर की उस दैवी शक्ति को पहचानेंगे जो हमारे अंदर विद्यमान है, और पहचान कर हम उसे अपने कण कण में जागृत करेंगे ताकि वो दैवीय शक्ति देवी रूप में जब आई, उन्होंने जो भी संदेश हमारे लिए छोड़ा, उस संदेश को हम अपने अंदर जागृत करते हुए आगे बढ़ें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के उस उच्चतम उन्नत स्तर को प्राप्त कर पाएं। धीरे धीरे हमारा बिल्कुल अपर बॉडी पार्ट सर से ऊपर का वो शांत हो रहा है और ब्रह्मरंध्र से हम विश्व प्राण शक्ति को ग्रहण करना शुरू कर चुके हैं। माँ शैलपुत्री या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। माँ शैलपुत्री को पूरी तरह से
अपने अंदर महसूस करना शुरू करें। हमारे अंदर माँ शैलपुत्री अपने सभी गुणों के साथ विद्यमान हो रही हैं। सभी गुणों के साथ माँ शैलपुत्री हमारे अंदर विद्यमान हो रही हैं। माँ शैलपुत्री का वो रूप हमारे अंदर एक नई ऊर्जा को ला रहा है। शैलपुत्रे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता सभी माताएं जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, नमस्तस्यै उनकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ते जाएं और उनको नमस्कार करते जाएं। लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करते हुए प्लीज खुद को म्यूट करके बैठें। जो भी बैठ रहा है खुद को म्यूट करके बैठें। पूरी तरह से सभी मातृशक्तियों को नमस्कार किया। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृत शेखरा वृषारूढा शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनी। वन्दे वाञ्छितलाभाय
चन्द्रार्धकृत शेखरा वृषारूढा शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनी। पूरी तरह से वृषभ पर विराजमान मां शैलपुत्री अपने 4 हाथ और पूरी तेजस्विनी माँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ अब हम पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ माँ शैलपुत्री के गुणों की तरफ, शैलपुत्री के संदेशों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि माँ शैलपुत्री हमारे साथ इसलिए जुड़ी हैं, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि माँ शैलपुत्री की कहानी को हम सब ने वर्षों से सुना है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। परंतु सिर्फ पर्वतराज हिमालय की पुत्री न होकर वो अपने प्रत्येक निश्चय पर पर्वत की तरह स्थिर रहना और जो करने की ठानी उस पर आगे बढ़ते रहना, चाहे उसके लिए पूर्ण रूप से खुद को अग्नि में भस्म ही क्यों ना करना पड़ा हो। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं माँ शैलपुत्री की वो कहानी, जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री जिस तरह से माँ ने अपने हर निर्णय पर स्वयं को अडिग रखा और शिव को पाने के लिए हर उस बाधा को पार किया और अपने आत्मसम्मान के लिए भी काली का रूप भी लेना पड़ा तो लिया, महिषासुर का वध करना पड़ा तो किया। यही संदेश माँ शैलपुत्री हमारे सामने लेकर आई हैं इन नवरात्रि के दिनों में, बार बार हमें आकर याद दिलाती हैं ये जो दशहरे पर 10 रावण के सर वाले रावण को जलाकर तुम लोग खुश हो रहे हो, वो सब रावण के 10 सर तुम्हारे ही अंदर हैं और वो पहला सर तभी कटेगा जब माँ शैलपुत्री के पूरी तरह से उनमें विराजमान, उनमें विद्यमान सभी गुणों को हम अपने अंदर लेते हुए अपने अंदर के माँ शैलपुत्री की उन शक्तियों को पहचाने। अब हम सबके अंदर ये सवाल भी उठता होगा कि हम कैसे पहचानें, कौन है जो हमें बार बार स्थिरता से हटा रहा है, कौन है जो हमें पर्वत की तरह स्थिर नहीं रहने दे रहा है।
हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, वो है हमारा मन, जो बार बार हमें मैसेज देता है, नहीं अब थक चुके हैं, अब और ध्यान नहीं। नहीं, बार बार ये मन नई नई बहाने बनाकर, नई नई परिस्थितियां ढूंढकर हमें अपने मुख्य विषय से दूर कर देता है। और वो मुख्य विषय क्या है? हमारा स्वयं के साथ जुड़कर अपनी शक्ति को पहचानना। अलग अलग शक्तियां माने हम सबके अंदर विद्यमान की हैं, और ये डिवाइन फेमिनाइन की शक्ति कितने अनेक रूपों में हमारे अंदर विद्यमान है। अब स्त्री रूप में जन्म लेने वाले बार बार यही सोच रहे हैं कि हमें क्यों कहा जा रहा है कि अपने स्त्री तत्व को जागृत करो, खुद को पहचानो, हम तो स्त्री रूप में ही हैं। तो हम स्त्री रूप में जन्म लेकर क्या सच में स्त्री के उस तत्व के साथ जुड़ पा रहे हैं? हमारे अंदर ये प्रश्न अब उठेगा कि स्त्री तत्व क्या है और किसके साथ जुड़ना है हमें। हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं, हमें जितना सहना होता है हम बहुत सहते भी हैं। कितनी बार तो स्वयं खाना ना खाकर सबकी देखभाल करते रहते हैं, अपने शरीर का देखभाल भी नहीं करते हैं। और है क्या स्त्री तत्व? कितने बड़े बड़े बलिदान एक महिला के रूप में रहकर एक औरत कर रही है। जब एक बेटी है तो अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए। जब एक पत्नी है तो अपने पति के लिए। जब एक माँ है तो अपने बच्चों के लिए। और क्या करें हम? तो हमें पूरी तरह से साफ साफ बताया जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि हमारा स्त्री तत्व केवल यही नहीं है। हमारा स्त्री तत्व है परिवर्तन को स्वीकार करना, ना कि सहना। परिवर्तन जो भी हो रहा है उन्हें पूरी तरह से अपने बच्चों में, आने वाली जेनरेशन्स में और अपने आप में भी लाना, ना कि अपने अंदर वो रिजिडिटी बना कर रखना, वो जिद्दीपन बना कर रखना कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें नहीं बदलना और हम अपने बच्चों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमें पूरी तरह से आने वाले बदलावों को स्वीकार करते हुए अपनी पहचान के पास, अपनी शक्ति के पास, अपने अंदर की स्थिरता को पाने के लिए, शैलपुत्री का वो रूप लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने उस मन पर काबू करना होगा, जो बार बार हमें हमारी रिजिडिटी की तरफ लेकर जा रहा है, जो ऊर्जाएं हमें हमारी आध्यात्मिकता की उन्नति की ओर बढ़ने के लिए रोक रही हैं, हम उन्हें वो रोकने दे रहे हैं। हम उन सब चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हम उस परिवर्तन को स्वीकारने को तैयार नहीं हो रहे हैं।
और उसके बाद हमारा बार बार प्रश्न उठ रहा है कि मेरे अंदर के बदलाव मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं, मैं कहाँ गलत हूँ। अब वो स्थिरता, और स्थिरता कैसी, भूमि जैसी, माँ धरा जैसी स्थिरता। परंतु हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं माँ वसुंधरा जितनी स्थिर, सहनशील, फलदायी, हर चीज को खाद्य में परिवर्तित करने वाली और फ्लेक्सिबल, पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल और परिवर्तनकारी भी हैं। परंतु इसके साथ अगर माँ वसुंधरा का दुरुपयोग किया गया है तो समय समय पर भूकंप जैसी, बाढ़ जैसी बड़ी बड़ी आपदाएं, जो कि पेंडेमिक जैसी बड़ी बड़ी आपदाएं इस धरती पर अपने बैलेंस को बनाने के लिए आई हैं। अब हम कैसे इनको फेस करें, कैसे इनको समझें। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में हमारे सामने है। सन और मून की ऊर्जाएं, हम सन को पूरी तरह से मैस्कुलाइन एनर्जी में मानते हैं और मून को फेमिनाइन एनर्जी में मानते हैं। परंतु कई कई वर्षों से मैस्कुलाइन एनर्जी ने, पुरुष तत्व एनर्जी ने पूरी तरह से हमारे को हमारी ऊर्जाएं पहचानने का मौका ही नहीं दिया, जिसके कारण वो ऊर्जाएं पूरी तरह से सुप्त अवस्था में हो चुकी हैं। अब हमें उन्हें अपनी उन सब परतों को हटाकर वापस उनको जागृत करना है। इसके लिए माँ शैलपुत्री हमारी आज मदद करने वाली हैं। हमारे अंदर बैठा राम तो हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर बैठे राम से मिलें। हम अपने अंदर बैठे शिव से मिलें। परंतु हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि शक्ति के बिना शिव से मिलना संभव नहीं है। जब तक रावण ने सीता को नहीं हरा, वो राम से नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले किससे मिलना होगा? अपने अंदर की उस सीता से, उस शक्ति से। हमारे अंदर बैठी वही शक्ति हमें, जो विष हम माया के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, पूरी तरह से हमें वो शक्ति ही है जो उस विष की ऊर्जाओं को हमारे अंदर बहने से रोक सकती है। अपने अंदर की उस शक्ति को पहचाने। जब तक अपने अंदर की उस शक्ति को नहीं पहचानेंगे, माँ शैलपुत्री सी वो स्थिरता अपने अंदर नहीं लाएंगे। जिन्होंने वर्षों वर्ष तपस्या की शिव को पाने के लिए, कभी हार नहीं मानी। वो तपस्या कैसी है? वो तपस्या
जिस तरह शिव वैरागी को शक्ति ने ही इस गृहस्थ का के द्वारा वैराग्य का मतलब समझाया, ना कि सिर्फ हिमालय पर जाकर तपस्या करना वैराग्य है। अपने इस संसार में रहकर, इन सबके बीच रहकर अपने मन को स्थिर रखना, अपने सभी धर्मों का पालन करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी आध्यात्मिकता के उस उच्चतम स्तर को प्राप्त करना। बार बार ये मन रूपी रावण हमें डगमगाने की कोशिश करेगा। रक्त बीज की तरह बार बार एक नया रक्त की हर बूंद से एक नया रक्त बीज जिस तरह से बन जाता था, ठीक उसी तरह से हमारे अंदर कोई भी संदेह रूपी बीज जो हमारे मन को डगमगाने के लिए काफी है, एक नया रक्त बीज हमारे अंदर खड़ा कर देता है, जो हमारे मन की स्थिरता को, हमारी आध्यात्मिकता को, हमारे अंदर की शक्ति को हमें पहचानने नहीं देता, उन परतों को हमें हटाने से रोक लेता है। अपनी उन परतों को देख पाना सब के लिए संभव नहीं है। एक एक करके अपनी उन सब परतों को हटाना है और अब अपने मूलाधार पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नवरात्रि के पहले दिन पूरी तरह से योगी, साधक, तपस्वी, ऋषि की पूरी ऊर्जा अपने मूलाधार पर होती है और मूलाधार पर पड़ी वो जन्मों जन्मों की परतें मां शैलपुत्री हमारे अंदर से हटाएंगी। अपने शरीर रूपी फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ जाएं। मूलाधार चक्र पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करें। मूलाधार चक्र में जितनी भी लेयर्स हमारी जन्मों जन्मों की बनी हुई हैं, मां शैलपुत्री स्वयं आकर उन परतों को हटाने में हमारी मदद कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने पूरी तरह से शिव को पाने का प्रयास किया, परंतु शिव को वो नहीं पा पाए जब तक उन्होंने अपनी शक्ति को नहीं पाया। और शक्ति को पाने के बाद ही उन्होंने यह दुर्गाष्टकम लिखा, भवानी अष्टकम लिखा, न तातो न मातो। ये पाने के बाद सब कुछ यही है, केवल और केवल यही। अपनी उन शक्तियों को हम पहचानें। मेरे अंदर मां शैलपुत्री वो स्थिरता ले आए जो स्थिरता मां शैलपुत्री में शिव को पाने के लिए थी।
हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं मानव शरीर में आने के बाद जिस तरह श्री राम ने जैसे ही सीता को खोया तो वो भटकने लगे, ठीक इसी तरह से हमारी स्त्री तत्व की ऊर्जाएं जैसे ही भटकने लगती हैं, जैसे ही हमसे दूर होती हैं, हमारा पूरी तरह से भटकाव शुरू हो जाता है। स्त्री की ऊर्जा पूरी तरह से अपनी प्रकृति को पहचानने की है। खुद को पूरी तरह से पहचान सकते हैं हम कितना अपने अंदर की प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति हमारे अंदर इस शरीर में जो भी कर रही है वो पूरी तरह से इस बाहर की प्रकृति में जो हो रहा है ठीक वही बाहर और अंदर की प्रकृति में हो रहा है। जिस तरह से बाहर 4 मौसम ग्रीष्म, वसंत, शरद और पतझड़, ठीक उसी तरह से हमारा सभी का मंथली साइकिल वही 7 दिन का कुछ भी यूं नहीं है। ये प्रकृति पूरी तरह से स्त्री तत्व से जुड़ी है और हम स्वयं अपने स्त्री तत्व को स्त्री रूप में होकर नहीं पहचान पाए। हम स्वयं अपनी स्त्री शक्तियों को नहीं पहचान पाए। अगर अपने इमोशंस रिलीज करने के लिए काली भी बनना पड़ता है, परंतु किसी दूसरे पर कंट्रोल करने के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए, इस समाज के लिए, ना कि दूसरों पर नियंत्रण के लिए। ये प्रकृति ही हमारा असली तत्व है जो हमें हमारे स्त्री तत्व से जोड़ कर रख सकता है। हर एक ऋतु हमें एहसास दिलाती है, अपने प्रत्येक इमोशन को उस उच्चतम स्तर तक महसूस करें। फिर वो चाहे गुस्सा हो, प्यार हो या खुशी या फिर उदासी, हर एक इमोशन को उस उच्चतम स्तर तक महसूस करें। वो उच्चतम स्तर ही हमें हमारी शक्ति को पहचानने में मदद करेगा। जब तक हम अपने अंदर के भावों के वो उच्चतम स्तर पर नहीं जाते, उन्हें दबा लेते हैं, तब तक हम अपनी उस स्त्री शक्ति को नहीं छू पाएंगे, उन्हें नहीं समझ पाएंगे। केवल सहना, केवल ममता और करुणा जो ये दुनिया को बताया गया है वो ही स्त्री शक्ति नहीं है। स्त्री शक्ति अपने अंदर की प्रकृति को पहचानना, हर ऋतु को पहचानना और उस ऋतु के हिसाब से स्वयं को चलाना, समय स्थिति को देखते हुए निर्णय लेना। अपने अंदर की उन शक्तियों को जागृत होते हुए मां शैलपुत्री की मदद से महसूस करें।
माँ शैलपुत्री, हमें हमारे अंदर की उस नोइंगनेस के पास लेकर जा रही हैं। वो नोइंगनेस जो हमारे अंदर ही कहीं विद्यमान, मैं कौन हूँ, मेरा इस धरा पर आने का क्या उद्देश्य है, मुझे खुद को क्यों पहचानना है, मेरे साथ जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, वो नोइंगनेस अपने अंदर से बाहर लाने का प्रयास, अपने अंदर के ही कण कण से बाहर निकालने का प्रयास। जैसे जैसे वो लेयर्स हटती जाएंगी, हमारी शक्तियों के ऊपर हैं जो लेयर्स, वैसे वैसे हम हमारी उन शक्तियों को पहचानते जाएंगे। पर्वत सी स्थिरता हमारे निर्णयों पर, जो करने की ठानी, जो पाने की ठानी, ऐसे निर्णयों पर पूरी तरह से मैं पहचानना चाहती हूँ, अपने अंदर की प्रकृति को जानना चाहती हूँ। मुझे इतनी ताकत के साथ, इतनी शक्तियों के साथ इस धरा पर उतारा गया और मैं खुद स्वयं को एक सबसे कमजोर इस धरा का जीव समझने लगी। स्वयं कृष्ण राधा का पांव दबाते हुए मिलते हैं। इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। बार बार हर परम शक्ति ने हमें संदेश दिया है। हर परम शक्ति इस तरह पर जन्म लेकर आई है, केवल और केवल हमारे अंदर की स्त्री शक्ति की प्रकृति को उसे ही पहचान कराने के। हमें आगे की पीढ़ियों को यह संदेश नहीं भेजने हैं, तो हमें अभी अपने अंदर ये बदलाव अपनी शक्तियों के लिए लाने होंगे। अब तक जो हुआ उसके आगे हमने यह परिवर्तन लाने का निर्णय किया है, तो हम इस परिवर्तन को लाने के लिए सबसे पहले वो परिवर्तन अपने अंदर लाएंगे। और मेरे अंदर जो परिवर्तन मेरी शक्ति को जागृत करेगा, वही परिवर्तन मैं आगे की पीढ़ियों में देख पाऊंगा। हे मां शैलपुत्री, आदि शंकराचार्य के
उस दुर्गाष्टम, उस भवानी अष्टम को पूरी तरह से अपने अंदर फिर से लें और उस शैलपुत्री तत्व के साथ जुड़ने के लिए जैसे जैसे आप इस भवानी अष्टकम के साथ जुड़ते जाएंगे, ये भवानी अष्टकम आपके अंदर की हर एक लेयर को जागृत करता जाएगा। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्दावपारे महादुःखभीरु पपातप्रकामे प्रलोभे प्रमत्त कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। केवल हमारी शक्ति ही सत्य है और हम उसी की शरण में हैं, अपने अंदर की शक्ति की शरण में। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी एक एक लेयर आपकी निकल रही है न जानामि जैसे जैसे चल रहा है, आपकी शक्तियों के ऊपर की लेयर्स निकल रही हैं। जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अपनी सांसों पर अपना ध्यान बनाए रखते हुए अपनी लेयर्स को निकलते हुए महसूस करें, एक एक शब्द के साथ आपकी लेयर्स खुल रही हैं। कुकर्मे कुसंगे कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचार ये सब कुछ कुदृष्टि कुवाक्य किया है हमने, सब करके आए हैं हम। ये सब लेयर्स निकल रही हैं। ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीतेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।
विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। देखें आपकी शक्ति के एकदम पास पहुंच चुके हैं आप। भवान्यष्टकम् श्री आप पूरी तरह से अपने उस शक्ति के पास बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। आपकी वो शक्ति आपको इस समय पूरी तरह से दिख रही है। अपने स्त्री तत्व की इस शक्ति को अपने अंदर पूरी तरह से कण कण में फैल जाने दें, जिसके अंदर स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं की बात कहने का साहस, स्वयं के लिए खड़े होने का साहस, आराम के समय आराम करने का समय, खुद के लिए खाना बचाने का, खुद के लिए समय निकालने का, अपने शरीर के प्रत्येक अंग के साथ बात करने का, इस दुनिया से पूरा का पूरा ध्यान हटाकर वो पूरा का पूरा ध्यान स्वयं पर ले आने का समय, स्वयं को देने का समय, अपने पूरी तरह से पहचान करने का समय, अपनी ये सारी शक्तियां, हर ज्ञान हमारे पास है। हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं हैं। हमें अगर बार बार ये बोला जाएगा, फिर वो चाहे हम अपने बच्चों को भी क्यों ना बोलते हों कि तू कमजोर है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसी बात को सत्य मानने लगते हैं। इसीलिए किसी भी तरह से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप एक शक्तिशाली जीव इस धरती पर स्वयं की पहचान करने के लिए, डुअलिटी के एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए, कड़े से कड़े अनुभव को अपने ऊपर लेने की शक्ति, पूरी तरह से युग परिवर्तन करने की शक्ति। युग परिवर्तन करने के लिए कोई और थोड़े ही आता है, हम ही तो हैं जो युग को परिवर्तित कर रहे हैं। हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे अंदर के विचार, जैसे जैसे हम विचार अपने अंदर भरते जाएंगे,
वही प्रोग्रामिंग हमारे अंदर होती चली जाएगी और फिर यही प्रोग्रामिंग आने वाली पीढ़ियों में जाएगी। पिछले सभी कनेक्शंस को, आने वाले बिलीफ सिस्टम्स को जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन रहे थे, हमने कट करके अपनी शक्तियों को पहचानने की, अपने ज्ञान को जानने की, अपने शरीर के विज्ञान को जानने की, इस ब्रह्मांड के ज्ञान को जानने की और उस शक्ति को पहचानने की हमने जो संकल्प लिया है, हम शैलपुत्री के माध्यम से अपने उस संकल्प पर स्थिर रहने का आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी शक्ति जो हमने आज स्थिरता की जागृत की है, पर्वत की तरह स्थिर रहने की जो शक्ति शैलपुत्री की तरह, वर्षों वर्ष भी अगर तपस्या करनी पड़े तो मन में कोई संदेह नहीं, केवल और केवल अपनी डेस्टिनी दिख रही है, डेस्टिनेशन की तरफ अपना ध्यान, और कुछ है ही नहीं। रास्ते में क्या आ रहा है, कौन सी खाई, कौन सा गड्ढा, कौन सी रुकावट है जो हमें रोक सके। हमारी डेस्टिनेशन पर ही हमारा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है और हमारी डेस्टिनेशन बुद्धत्व को पाना, बुद्धत्व को पाना, बुद्धत्व को पाना, लेडी बुद्धा की उस अवस्था को पा लेना ही हमारा लक्ष्य, हमारी डेस्टिनेशन है। उसके लिए हमें एकत्व के साथ अपने सभी इमोशंस को पहचानना है, ना कि उन्हें दबाना। हम जहाँ पर अपना एक भी इमोशन दबा लेते हैं, जिस तरह प्रकृति में थोड़ा भी इम्बैलेंस होता है तो ग्रीष्म ऋतु में पॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा तो गर्मी और अधिक बढ़ जाएगी, और गर्मी और अधिक बढ़ेगी तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। यही प्रकृति का इम्बैलेंस हमारे शरीर में भी होने लगता है। हम स्वयं एक प्रकृति का रूप हैं, हम स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं। तो कौन सी ऋतु है जो हमें रोक पाए? माँ शैलपुत्री की वो स्थिरता, सुनहरे रंग की ऊर्जा में हमारे पूरे शरीर में माँ ने अपनी हाथों से हमारे अंदर प्रवाहित करनी शुरू की हैं। उस सुनहरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में, मन में, विचारों में, अपने सातों शरीरों में, अपने 12 चक्रास में, अब तक हम 7 चक्रास पर काम कर रहे थे, अब हमारे सभी 12 चक्रास में वो रेस जा रही हैं, क्योंकि हम अपने सोल स्टार तक उन सब रेस को पहुंचा रहे हैं। कहीं भी कोई भी रुकावट, किसी भी चक्रा से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड हमारे
स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड भी हो तो वो ऊर्जा हर एक कण में जाती हुई महसूस करे। एकदम शांत, एब्जॉर्ब कर रही है आपकी पूरी स्किन, आपकी सातों बॉडीज इस ऊर्जाओं को स्पंज की तरह बन गई है और इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करती जा रही है। ये स्थिरता की ऊर्जा गोल्डन रूप में हमारे अंदर भरती जा रही है। गोल्डन रेज के रूप में हमारे अंदर ये ऊर्जा भर रही है। जितना अधिक ये हमारे शरीर में आती जा रही है, हमारा पूरा शरीर और भी स्पंजी होता जा रहा है। इतना स्पंजी कि आध्यात्मिकता से संबंधित हर ऊर्जा, सकारात्मकता से संबंधित ब्रह्मांड से आता हुआ हर एक ज्ञान, हर एक दिव्य ऊर्जा ये एब्जॉर्ब करने को तैयार है। पूरे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करें। माँ शैलपुत्री का, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ गौरी, माँ अम्बा, माँ पार्वती और मूल हमारे पंचभूत तत्वों का धन्यवाद करें। धन्यवाद हमारे शरीर के प्रत्येक चक्र का, प्रत्येक सेल का, प्रत्येक बॉडी का और पूरे इंटरनल ऑर्गन्स का। धन्यवाद इस ब्रह्मांड का। धन्यवाद पितामह का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी शक्तियों को इस तरह से हमें पहचानने के लिए धन्यवाद। हमें हमारी शक्तियों से जोड़ने के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हृदय पर हाथ रखें। अपने आंखों पर 5 सेकंड के लिए हाथ रखें और प्यार से बाहर आ जाएं, मुस्कुराते हुए अपनी एक नई शक्ति के साथ। अपने वीडियोस ऑन करें। नीरज मैम, उषा मैम, प्रिया मैम, धीरे धीरे अपना समय लेते हुए रामेयर सर, लीना पॉल मैम, यस मैम। अनम्यूट करती हूँ मैं 1 सेकंड आपको, क्योंकि बीच में आवाजें आ रही थी तो मुझे बीच में ही वो करना पड़ा। यस मैम, अब आप अनम्यूट करें खुद को। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी नई हूँ मेडिटेशन में, मुझे अच्छा, इतना एक्सपीरियंस तो नहीं होता, बस ये है कि बहुत अच्छा लगता बहुत है अच्छा है मैम। एक्सपीरियंस की तरफ जाएं ही ना मैम,
उन चीजों के बारे में सोचे ही ना। अभी सिर्फ अपनी शक्तियों को जागृत करने पे अपना ध्यान रखें और कुछ भी नहीं करना हमें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी लीना जी, अभी तक किचन में हो 6 बजे से? कितने बंदों का खाना बनाते हैं आप? मैम अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। 6 बजे आपको किचन में छोड़ा था, आप 11 बजे भी किचन में ही हो। नहीं मैम, 8 बजे चले गए थे अंदर, 7:30 ही चले गए थे। खाना तो आज खाना नहीं था हमने। हाँ। तो बेटा अभी बाहर से अभी आया, वो अभी नहा रहा है, उसके लिए खाना बना रही हूँ। वो सुबह से गया हुआ था। ध्यान किया है आपने? हाँ जी, हाँ जी, पूरा ध्यान किया है। तो कैसा अच्छा लगा? था, बहुत अच्छा ध्यान था। मैं बब्बल से यही कह रही थी मैं कि मैम बिल्कुल आंखें नहीं खोलती हैं, एक एक अक्षर उनको जैसे रटा पड़ा है, कहाँ से निकलता है। पता नहीं होता कहाँ से निकल रहे हैं। रटा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हाँ, रटा हुआ, पता नहीं होता कहाँ, वो अपने आप ही कर रहे होते हैं काम मास्टर। वही तो मानने वाली बात है। ऐसे तो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भी पढ़ते पढ़ते सुनाते सुनाते रुक जाते हैं, हाथ खोल के देखना पड़ता है। मुझे एक आध बार वीडियो चेंज करने के लिए आंख खोलनी पड़ती है, बट हाँ, वैसे नहीं खोलनी पड़ती कभी भी। बहुत अच्छा था मैम, ध्यान अच्छा था, थैंक बढ़िया, यू, थैंक अच्छा यू। लगा बहुत। ओके मैम, बाय। ये मैम एक बार मुझसे ना बात करना पर्सनल पे अगर टाइम हो तो, पर व्हाट्सएप पे ही करूंगी, कॉल पे नहीं करूंगी, क्योंकि बोल मैं सिर्फ और सिर्फ सेशन के टाइम पे रही हूँ, अदरवाइज नहीं बोल रही हूँ मैं। ठीक। आजकल मौन धारण किया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी मैम। अच्छा, तो ओनली फिर मैं सेशन के लिए ओवर है और कुछ नहीं। तो फिर किस टाइम, या तो रिटर्न मैसेज भेज देना, हाँ, बेटे से या रिलेटेड ही काम है मुझे, कुछ अगर कुछ हेल्प होगी तो देखते हैं। ओके मैम। ठीक, ठीक, हाँ जी, थैंक यू मैम। उषा ओके। जी, उषा देवी जी, उषा जी, रामेश सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं तो मैं कंक्लूड करूंगी मीटिंग को। रामेश सर। ओके मास्टर्स, कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। अगर चाहें तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर पीएमसी हिसार में जरूर करें, ताकि सबको पता चले कि मीटिंग हो रही है। अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करें। प्रिया मलिक मैम आप भी, टीना मैम आप भी, ताकि कुछ मास्टर्स ऐसे होते हैं जो मैसेजेस की तरफ ध्यान नहीं देते, तो जब 2-3 मैसेजेस जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि मीटिंग मतलब सेशन रात को नवरात्रि ध्यान चल रहा है ना। ओके, थैंक यू।